Hello friend, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about my new topic reflection of light का एक न्यू टॉपिक है परावर्तन के नियम, जिसे इन इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। लेकिन इसको समझ बढ़िया से समझाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए इसमें हम चौथा लेक्चर आज पढ़ाने वाले हैं, जिसके इसके पहले हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तीनों लेक्चर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखकर उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग परावर्तन के नियम बताने वाले हैं और इसके 3 लेक्चर में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बता चुके हैं। आपतन कोण के बारे में हम बताए होंगे, आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो हम फिर से आज चर्चा कर देते हैं आपतन कोण के बारे में और परावर्तन कोण के बारे में। तो देखिए आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इस नियम के अनुसार न्यूमेरिकल बहुत बनता है, बहुत अधिक न्यूमेरिकल इस दो नियम पर बनता है। इसी दो नियम पर इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल। तो हम पहला टॉपिक को बताते हैं, परावर्तन के नियम के पहला नियम को बताते हैं। देखिए पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या समझे? देखिए हम एक समतल बनाते हैं, तल, आपतित किरण आता है, उसके बाद एक अभिलंब होता है, परावर्तित किरण होता है। ठीक, तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। तो ये आई हो गया। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब कोई किरण आपतित होता है और आपतित होने के बाद परावर्तित होता है, उसी माध्यम से लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। मतलब आपतन के बाद लौट जाती है। और अभिलंब के बीच, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया जाता है। तो क्या क्या हुआ? पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ जो आई है और आर है दोनों बराबर है। आई और आर दोनों बराबर है। हम जानते हैं कि कोई लाइट आता है, जैसे में ये बोर्ड है, इस पर लाइट आ रहा है तो आपतित किरण हुआ, फिर वह लौट जा रहा है तो परावर्तित किरण हुआ। और अभिलंब एक काल्पनिक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, उसी के अनुसार हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो ठीक है, उसी आधार पर आपतित किरण आया और अभिलंब होता है, तो दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जो अभिलंब से एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। तो ये पहला नियम समझ गए हम लोग, जिसमें इस पहला नियम के अनुसार क्या समझे कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, मतलब आई और आर दोनों क्या है? बराबर है। तो देखिए हम सेकेंड नियम को बताते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या समझे? आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण हम पहले ही बता दिए हैं। कोई किरण जब किसी सतह पर आके टकराता है वह क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो लौट जाता है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये वाला किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और इस वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो वही कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण कौन हुआ? ये हुआ। अपरावर्तित किरण ये हुआ। आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब कौन है? ये जो काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी लाइन, जहां से एंगल को मेजर करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण जहां से मेजर करते हैं, जिस लाइन से मेजर करते हैं, जिस इमेजिनरी लाइन से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए एक ही तल है, इसी पर ना तीनों है, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो यही क्या हुआ? सेकेंड नियम हुआ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इस पर रिलेटेड जितना भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम के रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा आपको बताऊंगा। इसलिए आज इतना ही वीडियो को रखते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टॉपर ऑनलाइन क्लासेज को टॉप 1 पर ला दीजिए। तो आज के लिए इतना ही देते हैं। धन्यवाद।